ओम शांति। आज हम 24/5/2026 के मुरली के ऊपर क्विज खेलेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न, संगम युग में बच्चों के डबल पवित्र बनने की निशानी के रूप में उन्हें भविष्य में क्या प्राप्त होता है? ये डबल ताज, बी डबल सिंहासन, सी डबल शक्तियाँ, डी डबल ज्ञान। सही उत्तर है ये डबल ताज। आध्यात्मिक होली में परमात्म संग का रंग लगने से पूर्व किस चीज़ को जलाना अनिवार्य बताया गया है? ये शारीरिक व्याधियों को, बी पुराने संस्कार और स्वभाव को योग अग्नि में, सी लौकिक संबंधों की मोह माया को, डी केवल देह अभिमान को। सही उत्तर है पुराने संस्कार और स्वभाव को योग अग्नि में। आध्यात्मिक मार्ग में होली शब्द का सबसे गहरा अर्थ क्या बताया गया है? ये पवित्रता को पूरी तरह धारण करना, भी भविष्य का डबल ताज प्राप्त करना, सी जो बात ड्रामानुसार बीत चुकी बीती सो बीती, डी सर्व विकारों का नाश होना। सही उत्तर है जो बात ड्रामा अनुसार बीत चुकी बीती सो बीती। बाप दादा ने बच्चों को अपने जन्मदिन पर किस विशेष चीज़ को गिफ्ट के रूप में देने का होमवर्क दिया था? ये मोह, बी लोभ, सी अहंकार, डी क्रोध। सही उत्तर है डी क्रोध। बाप दादा के अनुसार क्रोध का टेंशन खत्म करने के लिए हर कितने समय बाद अपनी चेकिंग करने का लक्ष्य रखा गया है? ये 3 मास के बाद, बी 6 मास के बाद, सी 1 मास के बाद, डी 1 वर्ष के बाद। सही उत्तर है 3 मास के बाद। बाप दादा की दिल की विशेष आश क्या है? वे हर एक बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं? ये एक चमकते हुए सितारे के रूप में, बी एक शांत सरोवर के रूप में, सी एक शक्तिशाली फरिश्ते के रूप में, डी सदा खिले हुए गुलाब के पुष्प के रूप में। सही उत्तर है सदा खिले हुए गुलाब के पुष्प के रूप में। जिस प्रकार ब्रह्म कुमारियाँ पवित्रता का पाठ पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है, बाप दादा अब उन्हें किस बात के लिए प्रसिद्ध होते देखना चाहते हैं? ये क्रोध मुक्त बनने के लिए, बी अहंकार मुक्त बनने के लिए, सी अज्ञानता दूर करने के लिए, डी शांति का सागर बनाने के लिए। सही उत्तर है क्रोध मुक्त बनाने के लिए। तनाव में आने का मुख्य कारण बाप दादा ने किसे बताया है जिसे योग अग्नि में जलाने का निर्देश है? ये पुरानी स्मृतियों को, बी देह अभिमान के मैं शब्द को, सी लौकिक जिम्मेदारियों को, डी दूसरों की कमियों को देखने की आदत को। सही उत्तर है देह अभिमान के मैं शब्द को। देहबान का मैं आत्मा को किन भावों में ले जाकर नीचे गिराता है? ये केवल क्रोध और लोभ में,
बी व्यर्थ संकल्प और निंदा में, सी अभिमान अपमान और दिल शिकस्त स्थिति में, डी आलस्य और अलबेलेपन में। सही उत्तर है अभिमान अपमान और दिल शिकस्त स्थिति में। वीआईपी बच्चों को बाप दादा ने 21 जन्म वीआईपी बनने की गारंटी किस शर्त पर दी है? ये यदि वे निरंतर योग का अभ्यास करते रहे, बी यदि वे अपने धन का समर्पण करें, सी यदि वे रोजाना मुरली सुने, डी यदि वे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को नहीं छोड़े। सही उत्तर है यदि वे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को नहीं छोड़े। बाप दादा ने पहले बार ही आने वाले बच्चों को क्या लक्ष्य रखने की प्रेरणा दी है? ये लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे, बी धीरे धीरे सहज पुरुषार्थ करेंगे, सी केवल ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, डी दूसरों की सेवा पर ध्यान देंगे। सही उत्तर है लास्ट आए हैं लेकिन फास्ट जाएंगे। अनेक जन्मों का भाग्य बनाने के लिए इस जन्म में किस प्रकार के पुरुषार्थ की आवश्यकता बताई गई है? ये साधारण पुरुषार्थ, बी तीव्र पुरुषार्थ, सी गुप्त पुरुषार्थ, डी सामूहिक पुरुषार्थ। सही उत्तर है बी तीव्र पुरुषार्थ। परिस्थितियां आने पर बाप दादा ने बच्चों को क्या याद रखने को कहा है? ये बात बहुत बड़ी है, ध्यान देना है। बी परिस्थिति कर्मों की हिसाब किताब है, सी बात महावीर नहीं है, आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, डी समय सब ठीक कर देगा। सही उत्तर है बात महावीर नहीं है, आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। हलचल के समय माइंड कंट्रोल के लिए कौन सी धारणा को आवश्यक माना गया है? ये मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, बी मन मेरा है मैं मन नहीं, मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है, सी मन एक चंचल घोड़ा है जिसे रोकना है, डी संकल्पों की गति शून्य हो जाए। सही उत्तर है मन मेरा है मैं मन नहीं, मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। बाप दादा पुरुषार्थ में कमजोर आत्माओं को भी अति प्यारा क्यों मानते हैं? ये क्योंकि वे भविष्य में सुधर जाएंगी, बी क्योंकि वे अज्ञानी हैं, सी क्योंकि वे दिल से मेरा बाबा कहते हैं, डी क्योंकि वे बहुत मासूम हैं। सही उत्तर है क्योंकि वे दिल से मेरा बाबा कहते हैं। संगम युग की वह कौन सी परमात्म गिफ्ट या खजाना है जो किसी भी बात के आने पर नहीं जानी चाहिए? ये पवित्रता, बी ज्ञान, सी दिव्य दृष्टिपन, डी खुशी। सही उत्तर है डी खुशी। खुश रहना है और खुशी बांटनी है। इस स्लोगन के अभ्यास से स्वतः कौन सी सेवा होती रहेगी? ये खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करेगा, बी ज्ञान की स्पष्टता से सेवा होगी, सी शक्तिशाली दृष्टि से सेवा होगी, डी मीठे बोल से सेवा होगी।
सही उत्तर है खुशनुमा चेहरे चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करेगा। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में क्या चमकता हुआ देख रहे हैं जो सारे कल्प में किसी का नहीं होता। ये पवित्रता की ज्योति, बी भाग्य का सितारा, सी दिव्य नेत्र, डी संपूर्ण ज्ञान का ताज। सही उत्तर है बी भाग्य का सितारा। ब्रह्मा बाप ने किन पर विजय प्राप्त कर शरीर में होते हुए कार्य करते हुए बच्चों के आगे एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ये आलस्य और अलबेलेपन पर, बी लौकिक संबंधों पर, सी विकारों पर, डी शारीरिक व्याधियों पर। सही उत्तर है सी विकारों पर। आज के समय में तनाव होने का कारण सभी लोग किससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी विधि नहीं आती। ये बीमारी से, बी क्रोध से, सी संबंधों की उलझनों से, डी आर्थिक समस्याओं से। सही उत्तर है बी क्रोध से। देहबान के मैं शब्द को जलाने के साथ साथ किस एक मैं को पक्का करने का निर्देश दिया गया है। ये मैं महान हूँ, बी मैं विजयी हूँ, सी मैं आत्मा हूँ, डी मैं शक्ति हूँ। सही उत्तर है सी मैं आत्मा हूँ। बात चली जाने वाली है, उसके पीछे अपनी डैश। आगे का सही वाक्य अंश मुरली के अनुसार क्या है? ये तकदीर नहीं गंवाना, बी शक्ति नष्ट नहीं करना, सी खुशी कम नहीं करना, डी एकाग्रता बंद नहीं करना। सही उत्तर है तकदीर नहीं गंवाना। सारे कल्प का चक्र लगाकर देखने पर बाप दादा ने क्या बताया कि कोई भी धर्मात्मा भी क्या नहीं बन पाया है। ये सर्वज्ञानी, बी सर्वशक्तिवान, सी डबल पवित्र, डी संपूर्ण फरिश्ता। सही उत्तर है सी डबल पवित्र। संगम युग पर बच्चों के उमंग उत्साह का यादगार भक्ति मार्ग में किस रूप में मनाया जाता है? ये दीपावली के रूप में, बी महाशिवरात्रि के रूप में, सी रक्षाबंधन के रूप में, डी उत्सव यानी होली के रूप में। सही उत्तर है उत्सव होली के रूप में। ओम शांति।